हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने इस चैप्टर का ओवरव्यू देखा। हमने देखा कि हम इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो हमने कहा कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम जब फूड इंजेस्ट करते हैं। इंजेशन का मतलब होता है अपना जो खाना है उसको माउथ में लेना, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब हम इंजेशन करते हैं तो इंजेशन से लेकर इजेशन तक के प्रोसेस को हम पूरा डाइजेशन में इन्वॉल्व करते हैं, इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इंजेशन का मतलब हुआ खाने को अपने माउथ में लेना, बकल कैविटी में, और इजेशन होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे एक एक करके कि कैसे पहले डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, ये सब चीज़ें। हमने कहा कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन होता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल फॉर्म। और ये जो प्रोसेस होता है ये बायोकेमिकल प्लस मैकेनिकल होता है। इसका मतलब क्या था, हमने कहा कि बायोकेमिकल इसलिए क्योंकि एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और मैकेनिकल इसलिए क्योंकि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती रहती है, ठीक है, मसल्स की मूवमेंट होती है जनरली। तो उसके बाद में हम कहते हैं हम जो खाना खा रहे हैं उसकी हमें ज़रूरत क्या है, ऐसा क्या है खाने में जो हमें खाना खाना ज़रूरी है। सबसे पहले तो खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन वो एनर्जी मिलती कैसे है, ऐसा क्या है हमारे फूड में। तो हम कहते हैं जो हमारा फूड होता है उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं मेजर कंपोनेंट, दूसरे होते हैं माइनर कंपोनेंट्स। मेजर में आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स। वहीं पे जो हमारे माइनर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें आ जाते हैं हमारे मिनरल्स, विटामिन्स और वाटर। हम कहते हैं जो माइनर कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि अगर माइनर कंपोनेंट्स कम चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे छोड़ देंगे। हाँ, कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन चाहिए ज़रूर। अगर हम इनको नहीं लेंगे अपनी डाइट में तो हमें इनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। अभी जब हम इस चैप्टर का एंड देखेंगे, एंड जो हमारा पार्ट आएगा उसमें हम देखते हैं कि हम विटामिन्स, अलग अलग तरह के विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर किस विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज़ होती है। तो हम कहते हैं कि विटामिन्स वगैरह या फिर कह सकते हैं माइनर कंपोनेंट्स को भी अपनी डाइट में लेना ज़रूरी है। फिर हमने कहा कि हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें इन्वॉल्व होती है हमारी दो चीज़ें। कौन कौन सी? एक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, दूसरे होते हैं हमारे कुछ ग्लैंड्स। हम लोग कहते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके अंदर वो एक सिंगल ट्यूब होती है, सिंगल ट्यूब होती है जिसकी शेप चेंज होती रहती है, जिसका स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टमक अलग चीज़ है और लीवर अलग, लीवर तो खैर ग्लैंड है, स्टमक अलग है, इंटेस्टाइन अलग है, ऐसा नहीं है। ये पूरी एक ही ट्यूब है, एक ही सिंगल ट्यूब है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसका मैंने कल डायग्राम बना के भी दिखाया था और मैंने डिटेल में बताई थी ये सब चीज़ें। तो अगर आपको अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया जो मैंने बोला है तो आप पहले वाली वीडियो देखिए इस चैप्टर की, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ज़्यादा डिटेल में बताया है। ऑब्वियस है कि अभी मैं 2-3 मिनट में वो पूरी चीज़ कवर नहीं कर पाऊँगी जो मैंने कल बताई है। मैंने अभी जस्ट एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। उसके बाद में अब हमें आज पढ़ना है अपने एलिमेंट्री कैनाल को। मैंने बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, ये चीज़ मैंने एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में भी दिखाई थी, विजुअलाइज करवाई थी, मैं दोबारा से करवाती हूँ। देखिए एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। वेट, देखिए ये जो है, आई होप इट इज विजिबल, यस, हम कह रहे हैं कि ये जो है इसको मान लीजिए हमारी बॉडी है, ठीक है। ऐसे हमारी बॉडी है, अगर हमने इसको ऊपर से कह सकते हैं हमने अपनी नेक को कट करके देखा तो अगर मान लीजिए ऐसे कोई खड़ा हुआ है और उसके हमने गर्दन काट दिया तो अब अंदर से हमारी बॉडी किस तरीके की दिखेगी। तो हम कह रहे हैं अंदर से हमारी बॉडी पूरी होलो है, ठीक है, अंदर से हमारी बॉडी होलो है। ये जो चीज़ है ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। ये कैसे होएगी, देखिए ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, बीच में ये है एक सिंगल ट्यूब, ठीक है। ये हम वैसे ही बीच में है, ये अभी आपको सेट नहीं हो पा रहा है थोड़ा। तो हम कह रहे हैं कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है, ये बीच में होती है और बाकी हमारी बॉडी है। तो इस तरीके से कुछ हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। अब हम कहते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो सिंगल ट्यूब है, बस क्या हो रहा है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। अब ये बात नहीं समझ आई तो 1 मिनट मैं दोबारा से डायग्राम बना के दिखा देती हूँ।
सी मैं अभी एक रफली डायग्राम बना रही हूँ। ये डायग्राम वैसे सभी ने देखा हुआ है। ये हमारा ईसोफेगस हो गया, ठीक है। बाकी अभी हम एक एक पार्ट को डिटेल में देखने वाले हैं। ये अपना स्टमक हो गया, उसके बाद में कुछ इस तरीके से हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एंड देन रेक्टम, और ये हमारा एनस, ठीक है। अभी हम एक एक पार्ट को देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब कुछ अलग है, नहीं। ईसोफेगस से ये कह सकते हैं, वैसे तो एलिमेंट्री कैनाल हमारी माउथ से ही स्टार्ट होती है, वो हम अभी देखते हैं। पर मैं जस्ट विजुअलाइज एक चीज़ करवा रही हूँ कि ये पूरा एक ही है, ये सिंगल ट्यूब है जिसकी शेप चेंज हो जा रही है, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके अपने पार्ट को पढ़ना एलिमेंट्री कैनाल की। तो हम कहते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है। अब ये कंप्लीट का मतलब क्या है? देखिए, जिन लोगों ने एनिमल किंगडम चैप्टर पढ़ा होगा तो उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। वहाँ पे मैंने समझाया था ब्लाइंड सेक क्या होता है, कंप्लीट सिस्टम क्या होता है। देखिए, कंप्लीट का मतलब, अगर किसी ने वो चैप्टर अभी नहीं भी पढ़ा है और तो कोई बात नहीं, वीडियो बनी हुई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं एनिमल किंगडम की, ठीक है। और अभी के लिए मैं बता देती हूँ। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारा ब्लाइंड सेक और एक होता है अपना कंप्लीट ब्लाइंड सेक सिस्टम या फिर कंप्लीट सिस्टम। दो चीज़ें होती हैं। कंप्लीट सिस्टम में मतलब क्या होता है कि हमारे पास में ना दो ओपनिंग्स होती हैं। एक ओपनिंग होती है जिसको हम माउथ कहते हैं, जहाँ से हम इंजेशन करेंगे, और एक ओपनिंग होती है हमारे इजेशन के लिए, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा ब्लाइंड सेक होता है उसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग होती है, वहीं से ही इंजेशन, वहीं से ही इजेशन, ठीक है, ये चीज़ होती है। लेकिन जो अपनी बॉडी है, हम ह्यूमंस की बॉडी है, उसमें क्या होता है, दो ओपनिंग्स है। माउथ, हमारा इंजेशन के लिए माउथ है, और जो हम इजेशन के लिए एनस है, तो दो ओपनिंग्स है। तो हम कहते हैं कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो एक कंप्लीट है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, ठीक है। वहीं पे जब अभी हम एलिमेंट्री कैनाल में ही देखेंगे, एक पार्ट आता है, एक ऑर्गन आता है जिसको हम कहते हैं सीकम, वो हमारा ब्लाइंड सेक होता है, वो अभी हम बाद में देखेंगे। तो हम कहते हैं जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो हमारी कंप्लीट होती है। कैसे? क्योंकि उसके पास में दो ओपनिंग्स होती है, इंजेक्शन के लिए अलग और इजेक्शन के लिए अलग। फिर हम कहते हैं अब जो एलिमेंट्री कैनाल है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। जस्ट विजुलाइज इट, जब आप खाना खा रहे हो तो आपका खाना सबसे पहले कहाँ जा रहा है? सबसे पहले आपके माउथ में जा रहा है। अब माउथ क्या होता है, इस चीज़ को लेके ही कई बार कन्फ्यूज़न होती है। हम सोचते हैं जो हमारा टीथ है, टंग है, ये पूरा माउथ है। नहीं, इसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है, जिसको जनरली हम माउथ समझते हैं, वो नहीं। माउथ होता है हमारे जो लिप्स हैं उनका बीच का जो स्पेस है। देखिए, यार मेरी ड्राइंग बेकार है, आप खुद इमेजिन कीजिए। देखिए, अपने लिप्स को ओपन कीजिए और आप देखोगे कि जो आपकी दोनों लिप्स हैं, अपर लिप्स एंड लोअर लिप, उनके बीच का जो स्पेस है उसको हम कहते हैं माउथ, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, माउथ हो गया। माउथ जो होता है वो लाइंड बाय लिप्स, भाई लिप्स के बीच का स्पेस है। इस तरीके से हमारे लिप्स हैं दोनों, ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप, ऐसे होते हैं वैसे हमारे लिप्स जनरली, ठीक है। लेकिन हमें जब हम इसको ओपन करते हैं, भाई खाना खाते हैं तो लिप्स ओपन ही तो करते हैं, तो यहाँ से खाना जाएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को हम अपना माउथ कह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो हमारा माउथ है वो हमारे लिप्स से सराउंडेड है, लिप्स से लाइंड है, ठीक है। अब उसके बाद में हम कहते हैं कि ये तो बात हो गई कि लिप्स के बीच का स्ट्रक्चर। एक और चीज़ होती है, जब हम अपनी टंग का बिल्कुल यूज़ करना है, अभी जब तक हम बकल कैविटी पढ़ रहे हैं तब तक तो बिल्कुल, तो हम कहते हैं कि जो हमारे, अपने टंग से करके देखिए ये चीज़, जो हमारे टीथ हैं और जो हमारे लिप्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। हमारे टीथ और लिप्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम नाम देते हैं वेस्टिब्यूल, ठीक है। अब हम कहते हैं, हम लोग अपनी बकल कैविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं जो हमारी बकल कैविटी है वो क्या होता है यार, जो आपके लिप्स से अंदर वाला थोड़ा सा स्पेस है, जिसमें टीथ आ गई, टंग आ गई, ये सब, इसको हम अपना बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि अपनी जो हमारी बकल कैविटी है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हमारे पास में रूफ़ और दूसरा होता है फ्लोर। रूफ़ का मतलब क्या होता है, सिंपली मतलब होता है रूफ़ का छत, और फ्लोर का मतलब तो हम जानते हैं ज़मीन। तो हम कहते हैं अब भाई हमारा जो मुँह है,
वहाँ पे भी हमारी जो बकल कैविटी है उसमें भी एक रूफ होती है। अपनी टंग से जहाँ आपकी टंग है उसको ऊपर टच कीजिए और एक बार देखिए, वो हम उस चीज़ को हम कहते हैं रूफ। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारी रूफ है भाई, अगर हम आगे आगे की साइड देखें, अपनी टंग को ऊपर कीजिए और आगे से मतलब लिप्स वाली, अगर इधर लिप्स हैं तो इधर से पीछे लेके जाइए। आप एक चीज़ देखोगे, जो लिप्स के पास वाला, लिप्स के जो नियर वाला हमारा एरिया है रूफ का, ऊपर रूफ है, ये अपनी टंग है, ये अपनी रूफ है। टंग से रूफ को टच कीजिए, ये अगर हमारे लिप्स हैं इधर वाले, तो अगर आप इधर देखोगे ना, इधर, तो ये जो चीज़ होगी ये आपकी थोड़ी सी हार्ड होगी, जबकि पीछे जब आप अपनी टंग को लेके जाओगे तो वो सॉफ्ट एरिया आ जाएगा। तो उसी चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। हम कहते हैं जो हमारी रूफ होती है ना, जो हमारी छत है हमारी बकल कैविटी की, उसमें दो चीज़ें हैं। जब हम देख रहे हैं जो हमारा एरिया हमारे लिप्स के पास वाला है, लिप्स के नियर वाला, यानी कि जो आगे वाला एरिया है हमारी रूफ का, वो हार्ड होता है। लेकिन जब हम अपनी टंग को पीछे लेके जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो सॉफ्ट है। तो ऐसा क्या है? हम लोग कहते हैं कि दो चीज़ें हैं। एक होता है जो हमारी रूफ होती है ना, उसको हम पैलेट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं कि पैलेट में दो पार्ट्स हैं। कौन कौन से? एक है हमारा एंटीरियर पार्ट, दूसरा है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। देखिए, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, एंटीरियर, ए से एंटीरियर, ए से आगे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे, ठीक है। तो हम कहते हैं जो हमारे बकल कैविटी है उसके जो रूफ है, जो रूफ का एंटीरियर पार्ट है, यानी कि जो आगे वाला पार्ट है, वो हमें थोड़ा सा हार्ड देखने के लिए मिल रहा है। वो हार्ड क्या है? आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि जो मतलब आप जब अपनी टंग से करके देखोगे तो आपको ना ऐसा लगेगा कि वो जो हमारी रूफ है ना, वो बिल्कुल स्मूथ नहीं है। उसमें कुछ कुछ ऐसे अजीब सा कुछ दिखेगा आपको, मतलब दिखेगा नहीं, ऐसा फील होगा कि कुछ अजीब सा है। जो हमारी रूफ है, रूफ में भी जो हमारी एंटीरियर वाली साइड है ना, आगे वाली, वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पहले तो दो चीज़ें हैं हमारे एंटीरियर रूफ में, कि वो हार्ड है और उसमें ना कुछ इरेगुलर से स्किन फॉल्ट्स से हमें फील होंगे। वो क्या होते हैं? वो उसको हम कहते हैं रूगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम कहते हैं, अब ये तो बात हो गई एंटीरियर पार्ट की। अब थोड़ा सा हम अपनी टंग को पीछे लेके जाते हैं। तो जब हम अपनी टंग को पीछे लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि अब ना ये सॉफ्ट होता जा रहा है एरिया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट, और जो हमारा पोस्टीरियर पार्ट है वो सॉफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में हमें एक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है, उसको हम कहते हैं यूवुला। भाई यूवुला क्या होता है? जो यूवुला होता है वो हमारी फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है नेसल कैविटी में। अब ये क्या होता है भाई? हमें कुछ समझ नहीं आया, मैं बताती हूँ। वैसे तो हम इस चीज़ को अपना जब रेस्पिरेशन वाला चैप्टर करेंगे उसमें अच्छे से समझेंगे, पर कोई बात नहीं। देखिए, ये अपनी नोज़ है, ये अपनी नेज़ल कैविटी हो गया, ये अपना माउथ है, ये अपनी हमारी बकल कैविटी है, ठीक है। ये यहाँ पे आकर जोड़ेंगे ऐसे, यहाँ पे डायग्राम विजिबल नहीं है शायद, तो 8। तो अब ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से दिख रही होगी। देखिए, हम कह रहे हैं ये जो है ये अपनी नोज़ है, ठीक है। अब ज़्यादा दिख रही होगी, नोज़ समझ आ रही होगी। तो ये जो अपनी नोज़ से ये जा रही है ना पार्ट, ये वाला, इसको ना हम नाम देते हैं नेज़ल कैविटी, ठीक है। नेज़ल कैविटी, नेज़ल पैसेज भी कह सकते हैं। तो इसको हम कह रहे हैं नेज़ल कैविटी। लेकिन ये जो पार्ट है अपना, इसको हम कहते हैं बकल कैविटी, जिसके बारे में हम अभी पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये हो गई अपनी बकल कैविटी। अब हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसको ही तो, इसके बारे में ही तो हम पढ़ रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूवुला। ये क्या करता है, यही बात मैं समझाना चाह रही हूँ। देखिए, क्या होता है कि जब हम अपना खाना, भाई सब लोग माउथ से ही तो खाते हैं खाना, यहाँ से तो कोई नहीं खाता, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अपना खाना ऐसे खा रहे हैं, ठीक है,
हमने मान लीजिए, प्लीज़ इमेजिन करना पड़ेगा इस चीज़ को। हमने कहा कि हमारा फूड है ये यहाँ जा रहा है, अगर यूबुला प्रेजेंट नहीं हुआ तो क्या होगा समझिए। ये हमने अपना फूड लिया, ऐसे खाना खा रहे हैं हम, अगर यूबुला नहीं हुआ तो ये भी तो हो सकता है कि ये खाना वापस ऐसे चला जाए और नोज़ से बाहर आ जाए, या फिर यहाँ से जाके ऐसे हमारे नेज़ल पैसेज में फंस जाए। तो अगर ऐसा हो गया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, सांस नहीं आएगी, या फिर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो हमारा जो यूबुला होता है वो यही करता है, वो मतलब जब हम अपना खाना खाते हैं ना तो वो क्या कर देता है, हमारे नेज़ल पैसेज को बंद कर देता है, कवर कर लेता है। एक तरह से क्या हुआ यार, मैं आपको समझाऊँ, अगर मान लीजिए कि ऐसा है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पे 2 फ्लोर हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग में 2 फ्लोर हैं और 2 फैमिलीज़ रहती हैं, ऊपर वाले फ्लोर में एक फैमिली, नीचे वाले फ्लोर में एक फैमिली। अब ऐसा होता है कि दोनों फैमिलीज़ में लड़ाई होती है, तो अब क्या होगा कि मतलब जब कोई मतलब मान लीजिए वो दोनों फैमिलीज़ हैं और उनका कोई कॉमन फ्रेंड है, ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कि जो कॉमन फ्रेंड है वो अगर नीचे वाली फैमिली के पास में जा रहा है, यानी कि ये नीचे वाली साइड है हमारा माउथ, तो अगर वो नीचे वाली फैमिली के पास जा रहा है यानी कि बक्कल कैविटी के पास जा रहा है, तो जो ऊपर वाली फैमिली है वो क्या करते हैं, वो अपना गेट बंद कर लेते हैं। लेकिन बस यहाँ पे ये डिफरेंस है, वो नेज़ल कैविटी अपना गेट खुद बंद नहीं करती, उसके लिए यूवला आता है। मैं थोड़ा सा और बता देती हूँ इस चीज़ को, समझ नहीं आ रहा होगा। ये हो गई अपनी नेज़ल कैविटी, ये हमारी नेज़ल कैविटी, ये हो गई हमारी बक्कल कैविटी, ठीक है, ये हो गई हमारी नेज़ल कैविटी, ये हो गई हमारी बक्कल कैविटी। अब क्या हो रहा है, यहाँ से हम खाना खा रहे हैं, यहाँ से हमारा खाना गया, तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी यूवुला नाम की चीज़ नहीं है, जब हमने खाना खाया तो यार ऐसे भी तो हो सकता है ये यू टर्न ले ले हमारा खाना, ये ऐसे जाके वापस ऐसे भी तो आ सकता है। तो बस यही चीज़ कर रहा है यूवुला, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो गया यार बहुत सारी डिसीज़ हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है यार। तो हम चाहते हैं कि हमारा खाना ऐसे ना जाके ऐसे आए, ठीक है, हम चाहते हैं ऐसे आए, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इस चीज़ को बंद कर देते हैं, हम कवर कर लेते हैं। तो जो यूवुला है, ये यूवुला तो हम यूवुला क्या करता है, इसको जब हम खाना खाते हैं ना तो यूवुला इस चीज़ को कवर कर लेता है, हमारे नेज़ल पैसेज को कवर कर लेता है। तो बस हमारा खाना फिर ऊपर तो जा नहीं सकता, नीचे ही आएगा, और हम यही तो चाहते थे कि हमारा खाना नीचे आए, बस यही चीज़ होती है, यूवुला बस यही करता है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ आ गई हो, यूवुला तो सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो यूवुला क्या करता है, प्रिवेंट फूड एंट्री इनटू नेज़ल कैविटी, ठीक है। अब हम कहते हैं ये तो बात हो गई रूफ़ की, हमने कहा कि भाई हमारे बक्कल कैविटी में क्या होता है, 2 पार्ट्स होते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाले को हम कहते हैं रूफ़, नीचे वाले को हम कहते हैं पैलेट। हम कह रहे हैं जो ऊपर वाला पार्ट है रूफ़, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे वाले पार्ट को हम कह रहे हैं एंटीरियर, पीछे वाले को कह रहे हैं पोस्टीरियर। अब हम कह रहे हैं जो हमारा आगे वाला पार्ट है वो थोड़ा हार्ड है। हार्ड क्यों है, उसके अंदर स्किन फॉल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, स्किन फोल्डेड्स होती है थोड़ी ना, स्किन फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं जिसको हम नाम देते हैं रूगे। लेकिन जब हम पीछे वाले पार्ट में जाते हैं, अपने पोस्टीरियर पार्ट में, तो हम कहते हैं वो ना सॉफ्ट होता है, ठीक है, और वहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूवुला। यूवुला क्या करता है, हमारे फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है इनटू नेज़ल कैविटी, बस, ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद में हम कह रहे हैं, अब ये तो बात हो गई थी रूफ़ की, अब पढ़ेंगे हम फ्लोर के बारे में। अच्छा, हम बात करते हैं अपने फ्लोर के बारे में, तो हम कहते हैं फ्लोर पे क्या देखने के लिए मिलता है, जिस चीज़ से हम अभी तक इमेजिन कर रहे थे, फील कर रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, फ्लोर पे देखने के लिए मिलता है हमें टंग, ठीक है, हमारी जीभ। तो सबसे पहले वही टंग होती क्या है, क्या हमारी जीभ में कोई हड्डी होती है, कोई बोन होती है? नहीं, जो हमारी टंग है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिर्फ और सिर्फ मसल से बनी हुई है, ठीक है। हम कह रहे हैं भाई टंग का काम क्या होता है, करती क्या है हमारी टंग, हमारी टंग क्या करती है, हमारी टंग सबसे पहले तो जब हम खाना खा रहे हैं तो भाई हमारी टंग जो है वो स्वाद बताती है, खाना जो है उसमें मिर्ची ज़्यादा है, ज़्यादा चटपटा है, ज़्यादा मीठा है, ज़्यादा खट्टा है, ये सब कौन बता रहा है, ये हमारी टंग बताती है, ठीक है। तो यानी कि ये
टेस्ट को परसीव करती है। उसके बाद में हम कहते हैं भाई जो हम बातें करते हैं वो बातें कहते हैं ना कि इसकी ज़ुबान ज़्यादा चलती है ये वो, तो हमारी ज़ुबान ज़्यादा चलती है इसका मतलब क्या है कि हम स्पीच में भी हमारी टंग हेल्प करती है, ठीक है। फिर अब एक और चीज़ आ जाती है, जैसे कि हमने युवला देखा ना, वैसे एक स्ट्रक्चर आता है। हम कहते हैं जो हमारी टंग है, भाई ऐसा तो नहीं है कि हमारी बकल कैविटी में हमारी टंग ऐसे 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 फ्लोट कर रही है, और या फिर मतलब किसी चीज़ से तो जुड़ी हुई है ना हमारी टंग। हमारी हम क्या कह रहे हैं, फ्लोर पे मिल रही है टंग, नीचे वाले एरिया में मिल रही है। तो अगर नीचे वाले एरिया में मिल रही है हमारे को टंग, तो वो किसी ना किसी चीज़ से जुड़ी तो हुई है। ऐसा तो नहीं है कि हमारी टंग कभी बाहर गिर जाती है हम फिर उठा लेते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो हमारी जो टंग है वो किसी चीज़ से जुड़ी हुई है। तो मान लीजिए कि हमारी पूरी टंग है, ठीक है, और ये हमारा फ्लोर है, ये हमारे माउथ का फ्लोर है, और ये हमारी टंग है। तो हमारी टंग ऐसे करके जुड़ी होती है। ये आगे वाला हिस्सा तो हम भाई मतलब अपनी तरफ से मूव कर सकते हैं। ये जो हमारे इतना हिस्सा है ना आगे का, इसको हम मूव कर सकते हैं। और ये जो हमारी व्रिस्ट है, इसको मान लीजिए ये यहाँ से हमारी टंग ऐसे जुड़ी होती है, ठीक है। हमारी जो टंग है पीछे से जुड़ी होती है ऐसे, ये आगे वाला सब कुछ हमारी टंग है, पाम पूरा टंग है, और ये पीछे से ऐसे करके हमारे फ्लोर, ये हमारा फ्लोर है बकल कैविटी का, और ये हमारी टंग है, ये ऐसे करके जुड़ी होती है। और इसको हम मूव कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खाना स्वेलो, ये स्वेलो में खाने को स्वेलो करने में भी हेल्प करती है, ठीक है। ये भी इसका एक फंक्शन होता है, खाने को स्वेलो कर रहे हैं, ठीक है, ये सब कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हमारी टंग जुड़ी होती है हमारे फ्लोर से। अब जहाँ से वो जिस चीज़ की वजह से वो जुड़ी होती है ना हमारे फ्लोर से, उसको हम कहते हैं फ्रेनलम। फ्रेनलम ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से हमारी जो टंग है वो हमारे बकल कैविटी के फ्लोर से जुड़ी होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी टंग होती कैसी है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सो वेट, तो देखिए ये मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया अपनी टंग का, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है, हम कह रहे हैं जो हमारी टंग है सबसे पहले तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से दो पार्ट्स हैं वो, एक होता है हमारा फेरेंजियल पार्ट, दूसरा होता है हमारा ओरल पार्ट। अब फेरेंजियल पार्ट से क्या मतलब है, देखिए अभी ना हम जब आगे पढ़ेंगे अपनी एलिमेंट्री केनाल को, तो हम देखेंगे कि हमारे पास में ना एक स्ट्रक्चर आता है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स, ठीक है। और वो आता है ईसोफेगस के पास में, मतलब यार कह सकते हैं कि जो हमारा माउथ है, माउथ से पीछे आता है हमारा फेरिंग्स, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये हमारी टंग है, ये हमारी टंग का आगे वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये हमारी टंग का पीछे वाला हिस्सा है। तो पी से फेरेंजियल, पी से पीछे, हम कह रहे हैं जो पीछे वाला पार्ट है ना हमारी टंग का, उसको हम कहते हैं फेरेंजियल पार्ट। वहीं पे जो आगे वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं ओरल पार्ट। अब हमने अपनी टंग को ऐसे डिवाइड कैसे कर लिया दो पार्ट्स में, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने हमारी टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ओरल और फेरेंजियल, इन दो पार्ट्स में किसने डिवाइड किया, इन दोनों पार्ट्स में हमारी टंग को डिवाइड किया सल्कस टर्मिनालिस ने, ठीक है। ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर होता है जो हमारी टंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसका नाम होता है सल्कस टर्मिनालिस, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जो हमारा फेरेंजियल पार्ट होता है ना, वहाँ पे हमें टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं, और इन टॉन्सिल्स का एक स्पेशल नाम होता है, इनको हम कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। अब हम कह रहे हैं ये तो बात हो गई कि फेरेंजियल पार्ट की, हमने कहा कि हमारी टंग दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और किसने हमारी टंग को डिवाइड किया है दो पार्ट्स में, सल्कस टर्मिनालिस ने, ठीक है। फिर हम कहते हैं जो हमारी टंग का पीछे वाला पार्ट है फेरेंजियल पार्ट, वहाँ पे हमें टॉन्सिल देखने के लिए मिलते हैं। कौन से टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल। अब आगे वाले पार्ट में भी तो कुछ चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं देखिए मैंने भी एक चीज़ बताई कि जो हमारी टंग है उसका एक काम ये होता है कि वो हमें टेस्ट के बारे में बताती है। ऐसा कैसे होता है, टेस्ट के बारे में कैसे बता रही है भाई, आप कभी ऑब्जर्व करना इस चीज़ को। जैसे कि हम लोग वैसे तो चलिए छोड़िए इस चीज़ को, अभी हम देखेंगे इस चीज़ के बारे में। तो हम कहते हैं कि हमारे जो टंग है उसका काम है टेस्ट बताना। तो टेस्ट बताने के लिए ना हमारी जो टंग है, ये हमारी टंग है, इसके ऊपर ना कुछ पैपिले प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारी टंग के पास में कुछ पैपिले प्रेजेंट होते हैं, और इन पैपिले के अंदर टेस्ट बड्स होती हैं। उल्टा सोच लेते हैं हम लोग कि टेस्ट बड होती हैं, टेस्ट बड होती हैं, और टेस्ट बड के अंदर पैपिले होते हैं, ऐसा नहीं है।
हमारी जो टंग है उसके ऊपर पैपिले प्रेजेंट है और उनके अंदर टेस्ट बड प्रेजेंट है। अब हमें देखना है कि कौन कौन से तरह के पैपिले प्रेजेंट होते हैं। हम कहते हैं जो हमारे सल्कस टर्मिनालिस के साथ में जो पैपिले होते हैं ना, उनको हम नाम देते हैं सर्कमवैलेट पैपिले। फिर हम कहते हैं, और जो हमारी टंग की बाउंड्री में आते हैं, या कह सकते हैं हमारी जो टंग है उसके साइड साइड में जो पैपिले देखने के लिए मिलते हैं, उनको हम कहते हैं फंजीफॉर्म पैपिले। ठीक है। उसके बाद में अब जो जगह बच गई, एक तो सल्कस टर्मिनालिस और सल्कस टर्मिनालिस पे थे, और एक थे हमारे पास में आगे आगे साइडों में, तो बीच में जगह बची ना, उस जगह के बीच में जो भी पैपिले होते हैं उनको हम कहते हैं फिलीफॉर्म पैपिले। ठीक है। अब हम कहते हैं कि ये 3 तरह के पैपिले हैं, लेकिन मैंने अभी बताया कि पैपिले होते हैं और उनके अंदर टेस्ट बड होती हैं, लेकिन ये तीनों पैपिले के अंदर टेस्ट बड नहीं है। इन तीनों में बस 2 पैपिले हैं जिनके अंदर टेस्ट बड देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन से होते हैं वो? हम कहते हैं जो हमारे सर्कमवैलेट और फंजीफॉर्म पैपिले होते हैं, इनके अंदर तो टेस्ट बड्स होती हैं, लेकिन जो बीच वाला है ना, फिलीफॉर्म पैपिले, उसके अंदर टेस्ट बड नहीं होती हैं। ठीक है। तो जो बीच वाला होता है वो हमें टेस्ट के बारे में कुछ बताने में हेल्प नहीं करता है, क्योंकि टेस्ट बड ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है। फिर उसके बाद में हम कहते हैं कि एक और तरह के पैपिले होते हैं जिसको हम कहते हैं फोलिएट पैपिले। लेकिन ना, ये जो भी बात कर रहे हैं हम किसके बारे में कर रहे हैं? ह्यूमंस, तभी तो यूनिट का नाम है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है। तो हम कहते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, और ह्यूमन टंग के अंदर ये वाले पैपिले प्रेजेंट नहीं होते, फोलिएट वाले। ये मिलते हैं हाथी वाती के अंदर। ठीक है। तो हमारे ह्यूमंस में ये वाले पैपिले प्रेजेंट नहीं होते। अब मैंने बताया कि भाई हमारी टंग हमें बताती है खाना खट्टा है, खाना मीठा है, या फिर चटपटा है। तो वो कैसे? हमारी टंग भाई बड़ी होती है, ऐसा तो नहीं है कि छोटी से। तो जो हमारी टंग है ना, उसके हमारी टंग पे अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग चीज़ों के टेस्ट के बारे में पता लगता है। जो हमारी टंग का सबसे आगे वाला टिप वाला हिस्सा, बीच वाला, वो हमें बताता है स्वीट। मान लीजिए कि हमने लड्डू खाए, तो उस लड्डू का जो मीठापन है वो हमें कहाँ से पता लगेगा? हम कैसे कहेंगे कि ये जो लड्डू है ये मीठे हैं, या फिर कोई फ्रूट है ये मीठा है? तो वो पता लगता है हमें जो हमारी टंग का टिप वाला पार्ट है, सबसे आगे वाला पॉइंटी पार्ट है, वहाँ से हमें पता लगता है कि ये चीज़ मीठी है। फिर उस टिप से जो साइड में 2 होते हैं, मैंने ये यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं है। देखिए, ये तो स्वीट का हो गया, और ये जो 2 हैं ये सेम, और ये 2 जो हैं ये सेम। हम कहते हैं टिप पे तो स्वीट वाला पता लग रहा है। फिर उससे पीछे अगर हम जाएंगे दोनों साइड ऐसे, यहाँ टिप पे स्वीट का पता लग रहा है, फिर यहाँ दोनों पे पता लगता है सॉल्टी, नमकीन खाना है। ठीक है, नमकीन चीज़ है। फिर उससे पीछे जाएंगे हम तो हमें पता चलता है सोर के बारे में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और बीच में कोई टेस्ट बड नहीं होते। ऐसा क्यों? क्योंकि बीच में जो पैपिले प्रेजेंट होते हैं वो उनके अंदर टेस्ट बड नहीं होती। ठीक है। और सबसे पीछे हमें पता लगता है बिटर के बारे में, कड़वी चीज़ के बारे में। तो आज हम इतना ही करेंगे। हमने अपना जो बकल कैविटी है, माउथ पढ़ लिया, बकल कैविटी का भी हमने एक पार्ट पढ़ लिया है। कौन सा? अपनी टंग के बारे में पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे प्रोसीड करेंगे। तो अगर इफ़ you like the video, then please press the like button and also share the video with your friends, and please subscribe my YouTube channel, and thank you again.